नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 9 सीबीएसई का पहला चैप्टर साइंस का शुरू किया था, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसके अंदर हमने मैटर की डेफिनेशन देखी थी। क्या थी मैटर की डेफिनेशन? एवरीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास एंड दैट ऑक्युपाई स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। राइट। और उसके मैटर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल देखे थे। आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का टॉपिक क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। राइट। तो मैटर के बेसिकली 3 स्टेट है, हम सबको पता है। कौन से स्टेट है? एक तो है सॉलिड, एकदम रिजिड ऑब्जेक्ट जो होती है, मजबूत, सॉलिड, जिसे हम इजीली आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लिक्विड, लिक्विड ऑब्जेक्ट कौन से होती है? लिक्विड्स, व्हाट आर लिक्विड्स? जो आसानी से बह सकते हैं, इजीली किसी बर्तन में हम उसको डाल सकते हैं, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है ना? वो बॉटल में, डिब्बे में हम रख सकते हैं, मग में रख सकते हैं, बकेट में रख सकते हैं। ये सारे हो गए लिक्विड्स। राइट। तो लिक्विड एक स्टेट है मैटर की। और उसके बाद गैसियस स्टेट, है ना? एयर है हमारे आजू बाजू में, जिसके कारण हम जिंदा है ना? एयर है। एयर के अंदर अलग अलग गैसेस है। अपना एल एलपीजी, उसके अंदर भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसके अंदर गैस को लिक्विफाई किया हुआ है, तो वो लिक्विफाइड गैस है, तो वो लिक्विड है। लेकिन कुछ सीएनजी भी होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उस नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, तो ये गैसियस एग्जांपल्स है ना? गैस एग्जांपल है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? बेसिकली इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ मैटर है। प्लाज्मा एक टाइप ऑफ मैटर है। उसके बाद भी अभी साइंटिस्ट अलग अलग मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ाई चालू है, रिसर्च शुरू है। पता नहीं और कौन कौन से मैटर के स्टेट हमारे पास मिल जाए। राइट। तो हमारे अभी हम 9th क्लास में है, तो हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही यहाँ पे देखेंगे। तो मैटर के कितने स्टेट्स है? मैटर के स्टेट्स है 3। पहला पहला स्टेट कौन सा है? सॉलिड, सॉलिड स्टेट है। दूसरा है लिक्विड स्टेट। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा है गैसियस या गैस, गैस स्टेट। राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। तो हर एक के बारे में हम क्या करेंगे? अब डिटेल में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले सॉलिड कैसे होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। लिक्विड कैसे होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। गैसियस स्टेट कैसे होंगे, है ना? तो इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके अंदर कैसे होते हैं, वो कंप्रेसिबल कितने होते हैं, वो स्ट्रांग कितने होते हैं, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके बेसिस पे हम इनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स, सॉलिड्स देखो, सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेट है मैटर का, वो है सॉलिड्स। सॉलिड्स, सॉलिड्स, है ना? वो मजबूत पदार्थ, सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? इनका डेफिनाइट शेप और साइज होता है। सॉलिड का क्या होता है? दे हैव, देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। इनका डेफिनाइट शेप और साइज होता है। शेप और साइज इनका डेफिनाइट फिक्स्ड साइज होगा। जब भी किसी ग्लास को देखोगे, ग्लास को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। किसी वुड को देखोगे, आसानी से उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। लोहे का कोई ब्लॉक ले लिया, उसको आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मतलब उनका फिक्स शेप और साइज होता है, पहली चीज तो है ना? उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके स्ट्रांग, है ना? इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो सॉलिड होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एकदम स्ट्रांग होते हैं, एकदम स्ट्रांग। ये फोर्सेस एकदम स्ट्रांग होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतने स्ट्रांगली पकड़ते हैं, इसीलिए उनको स्ट्रांगनेस आ जाता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं रिजिडिटी, रिजिड, ये रिजिड होते हैं। सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, है ना? उनके इंटरएटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होने के कारण क्या होता है? रिजिडिटी होती है। और इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस पे उनके क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस होते हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, होते हैं, और वहां पे वो रिजिड भी होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बेसिस के, उनके अंदर स्पेस बहुत कम होती है। दे आर हैविंग वेरी निग्लिजिबल स्पेस, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, वेरी स्मॉल स्पेसेस। स्पेस इज निग्लिजिबल, स्पेस निग्लिजिबल है। मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेस है वो निग्लिजिबल है। मतलब कैसे है? मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक है, इनके मॉलिक्यूल कैसे हैं? बहुत नजदीक नजदीक है, बहुत ही नजदीक नजदीक है। और इनके अंदर बॉन्ड्स है, ऐसे स्ट्रांग बॉन्ड्स है ना, स्ट्रांग बॉन्ड्स है। इंट्राटॉमिक बॉन्ड स्ट्रांग है, राइट। इंट्राटॉमिक बॉन्ड्स भी कैसे हैं? बहुत स्ट्रांग है। इस तरह से, इस तरह से ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके अंदर के जो बॉन्ड्स है बहुत स्ट्रांग होते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। दिस स्पेस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल स्पेस होती है, वेरी स्मॉल स्पेसेस उनके बीच होते हैं। इसलिए उनके पास क्या होती है? रिजिडिटी होती है। इसलिए इनके पास क्या हो जाती है? रिजिडिटी आ जाती है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, राइट। एक ये बात समझनी है। दूसरा, दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, इसके बाजू में दूसरा पार्टिकल है, इसके बाजू में एक दूसरा पार्टिकल है। तो ये जो वाला पार्टिकल है ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट अपनी मीन पोजीशन पे। ये पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। एक तो इधर जाएगा, एक तो इधर जाएगा। इसका वाइब्रेशन कंटिन्यूसली ऐसे 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 चलता ही रहेगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इसका वाइब्रेशन चलता ही रहेगा। तो मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं? एक जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम बेल बजाते हैं, बेल, कौन सी? मंदिर वाली जो बेल होती है, वो उसको बजाते हैं तो टन से आवाज आती है। कोई प्लेट के ऊपर चम्मच से ऐसे मार दिया तो सन से आवाज आती है, खन से आवाज आती है। तो क्या होता है? ये मॉलिक्यूल जो प्लेट के हैं वो ऐसे 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 वाइब्रेट होते हैं। प्लेट के मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है? आवाज आने लगता है, राइट। सो ये एक हो गया, राइट। एक एक ये हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? वाइब्रेट होते रहते हैं, है ना। और उसी वजह से उनका आवाज आने लगता है। तो वाइब्रेशंस, वाइब्रेट, मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं। पहली चीज, वाइब्रेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशंस, वाइब्रेट मॉलिक्यूल्स गेट वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद क्या होता है? मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन के साथ वो वेरी लेस कंप्रेसिबल, वो क्या होते हैं? लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। उसको आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आप नहीं डाल सकते, है ना, राइट। उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर या कंप्रेशन नहीं कर सकते, कितना दबाव भी आप उनके ऊपर ज्यादा डाल नहीं सकते, राइट। और छठा, इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देखना है तो आइस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आयरन इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टोन इसका एग्जाम्पल है। वुड इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल, आइस, आयरन, स्टोन, वुड, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। सो दिस इज अबाउट सॉलिड्स। तो क्या क्या चीजें देखी हमने सॉलिड के अंदर? दे हैव, solids have definite shape and size, solids have definite shape and size,
then strong intermolecular forces are there between the molecules, right? Therefore they are rigid. Then the space between the molecules is very very negligible, right? Therefore the forces are very attractive, there are very negligible spaces. Molecules vibrate about their mean position, right? Whenever they are struck, whenever such materials are struck, they vibrate about their mean position. These are very very less compressible. And then these are some examples of solids, right? Now we will see what are liquids. लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। ये हम देखेंगे लिक्विड्स कैसे होते हैं, लिक्विड्स लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हम देखेंगे अभी। लिक्विड्स कैसे होते हैं, राइट? तो लिक्विड कैसे होते हैं, 2 नंबर का जो सब्सटेंस है वो है लिक्विड स्टेट। मैटर की कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड स्टेट में लिक्विड कैसे होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, राइट? और कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जो वो ऑक्युपाई करते हैं वो उनका फिक्स होता है, ये बात ध्यान रखना है। सो नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये चीज है। उनके बाद उनके वो क्या करते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है उस कंटेनर का शेप वो ले लेते हैं। जिस भी कंटेनर में उनको डालोगे उसको वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। मतलब उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप लेगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप लेगा, मग में डालोगे तो मग में शेप लेगा, बकेट में डालोगे तो बकेट का शेप लेगा। तो अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे उसका वो शेप ले लेते हैं, एक चीज ये है। उसके बाद उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड होता है, ये हमने देख लिया। उनके बाद वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस आर देयर, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक, इंटरमॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड जो होते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक, वीक, इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर रहेंगे, ऐसे दूर दूर रहेंगे, ऐसे दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इनके फोर्सेस बहुत वीक रहेंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक, देयरफॉर स्पेस भी कम, स्पेस कैसी है, लार्ज होती है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस कैसी होती है, लार्ज होती है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस भी लार्ज होगी। और इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, दीज आर कंप्रेसिबल, 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 दीज आर कंप्रेसिबल। आप इनको क्या कर सकते हो, कंप्रेसिबल कर सकते हो, ओके। और वो मोशन भी है, पार्टिकल्स मूव, पार्टिकल्स मूव, पार्टिकल मूव, ये पार्टिकल मूव भी करते हैं। पहली चीज कंप्रेसिबल भी है, पार्टिकल मूव भी होते हैं। और लास्ट में उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है वाटर, उसके बाद ऑयल, उसके बाद मिल्क, ये कुछ क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो लिक्विड के बारे में हमने क्या क्या देखा, नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिर टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर उनको डाल दिया उस कंटेनर का वो शेप ले लेंगे, राइट? उसके बाद इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, intermolecular forces are very weak, therefore they can flow, liquids can flow, right? Then intermolecular spaces are large as compared to solids, therefore they can easily change their shape, they can easily take the shape of a container, जिस कंटेनर के अंदर उनको डाला उस कंटेनर का शेप वो ले लेते हैं। और उसके बाद वो कंप्रेसिबल होते हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया,
प्रेशर अप्लाई कर दिया तो दे कैन बियर द प्रेशर, और प्रेशर इजीली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one part of the system to other with the help of this compressibility, right? And the examples are water, oil, milk. Some liquids are also there which are less compressible. Compressibility depend upon liquid to liquid. अलग अलग लिक्विड की compressibility अलग अलग होती है, तो इनके पास compressibility होती है। इनके पास compressibility होती है, लिक्विड के पास compressibility होती है। अब थर्ड टाइप देखेंगे हम मैटर का, राइट? मैटर का थर्ड स्टेज, ओके, थर्ड टाइप इसका देखेंगे, थर्ड टाइप ऑफ मैटर, राइट? थर्ड state of matter, that is gaseous state, gaseous state। थर्ड स्टेट कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट यानी गैस, गैस। तो गैसेस का कोई फिक्स, ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, नाइदर फिक्स शेप, नाइदर नाइदर फिक्स्ड शेप, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इनका कोई फिक्स शेप होता है, क्योंकि वो आसानी से इधर उधर बहते रहते हैं, है ना? तो उनके पास कोई खुद का शेप नहीं होता, और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर के अंदर रख दिया, उस कंटेनर का वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं। किसका वॉल्यूम ले लेते हैं? कंटेनर का वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, राइट? इसका एग्जांपल सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका एग्जांपल है, राइट? या किसी रूम के अंदर आपने क्या कर दिया, परफ्यूम स्प्रे कर दिया मान लो, तो पूरी रूम के अंदर वो फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम पूरी रूम के वॉल्यूम का जितना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। एयर है, एक किसी रूम के अंदर एयर है, तो पूरे रूम का वॉल्यूम जितना होगा उतना उस एयर का वॉल्यूम होगा। हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के अंदर एयर का वॉल्यूम आपको लेना है, तो पूरे रूम का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही उस रूम के अंदर की एयर का वॉल्यूम होगा, राइट? तो ये है नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन कंटेनर का वो शेप लेंगे। और उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वेरी वीक होते हैं, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम, मतलब डिस्टेंसेस इतने ज्यादा, एक मॉलिक्यूल इधर है तो इतना मॉलिक्यूल इधर, तो इतना ज्यादा दूर है, राइट? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं, और देयरफॉर स्पेसेस आर वेरी वीक, स्पेसेस आर वेरी लार्ज, स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी large, very large, very large intermolecular forces, and these are highly compressible, these are highly compressible, highly compressible, हाईली कंप्रेसिबल, इनको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, राइट? हाईली कंप्रेसिबल are in constant motion, they are they are in constant motion, कांस्टेंट मोशन, ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, और उनके एंड पजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड पजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इनके पास, ये कांस्टेंटली मोशन में रहते हैं, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? तो गैसियस मॉलिक्यूल के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड सबसे स्ट्रांग होते हैं, उनके फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, ठीक है, लेकिन रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस उसका फॉर्म होता है। वीक न्यूक्लियर, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, और इजीली कंटेनर, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। कंटेनर का वॉल्यूम वो भी लेता है,
लेकिन गैस के केस में क्या होता है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ये है गैसियस स्टेट के लिए, राइट। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा गैसियस स्टेट के अंदर। गैसियस स्टेट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसियस स्टेट के अंदर the intermolecular forces are very weak, right? And what is the volume? Volume of the container. Then intermolecular spaces are very large. See, these two molecules are very large at very large distance. Such is the case, and intermolecular forces are therefore very very weak. These are highly compressible. We can easily compress them, and they are in container. They are in constant motion and possess a very kinetic, highly kinetic. They are highly kinetic in nature, right? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। इनके एग्जाम्पल अगर देखना है, एग्जाम्पल इनके देखना है तो एयर इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एयर है। फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, या हेलियम है, हेलियम बलून होता है ना उसके अंदर, तो उसका एक एग्जाम्पल वही है। क्या होता है, हम हेलियम का बलून में उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो फैल जाते हैं, फैल जाने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। और जब भी किसी चीज की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, तो हीलियम का बलून क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको उस बलून को नीचे से आग दी जाती है। आग देने के कारण क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने के कारण वो चीज ऊपर आने लगती है, हल्की होने लगती है। तो हवा से भी, एयर से भी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हीलियम का बलून ऊपर जाएगा, लेकिन वो एक कंट्रोलेबल मैटर मैनर में किया जाता है, प्रोफेशनल हैंडल के अंदर किया जाता है, राइट। तो ये इसके एग्जांपल है, एयर, सीएनजी, हीलियम, ये इसके एग्जांपल है, राइट। तो हमने इस लेक्चर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, कितने स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट। बचा हुआ जो अगला पॉइंट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही चैनल इजीली धीरे धीरे ग्रो करेगा। थैंक यू very much.